So hello student, welcome back on my channel UPSC Pulse. I'm Jabsek Soni and this is the part third. This is part third of मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले दोनों पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को विजिट करिए और वहाँ से दोनों पार्ट कंप्लीट करके फिर इस पार्ट को देखिए, तब समझ में आएगा। बाकी आपकी इच्छा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हमने वहाँ तक देखा था कि कमेटी कहाँ तक कंप्लीट, मतलब 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमेटी था, है ना। सो हम अब आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कब हुआ। ठीक, इनेक्टमेंट हुआ था, मतलब पहला ड्राफ्ट कब आया था? फरवरी 1948 में। ठीक है, उसका सेकंड ड्राफ्ट कब आया? अक्टूबर 1948 में। पहला कब आया? फरवरी में। सेकंड आया अक्टूबर में। उसके बाद क्या हुआ? द असेंबली डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल। असेंबली में ड्राफ्ट क्या हो रहा था? डिस्कस हो रहा था डिटेल में। अराउंड 7635 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड। 7635 अमेंडमेंट क्या हुआ कि प्रपोज किया गया। लेकिन क्या हुआ? 2473 वर एक्सेप्टेड। लेकिन कितना एक्सेप्ट हुआ इसमें से? 2473 इतना एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। शुरू हुआ था कब से? आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा कि कब से ये शुरू हुआ था। लेकिन ख़त्म कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में। इसी को क्या बोलते हैं बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सिंस 2015 से इस डे को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। आउट ऑफ 299 मेंबर ओनली 284 वर प्रेजेंट एंड साइंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 299 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन उसमें प्रेजेंट कितने थे? 284। और वही लोग क्या किए? कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किए? साइन किए। क्या किए? साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि एट दैट टाइम इट कंटेंट प्रीएम्बल 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स। जब ये इनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तब क्या हुआ कि प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रीएम्बल जो था क्या वह पहले मतलब इनेक्ट हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इनेक्ट हुआ था? तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था। ठीक है, इनेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि प्रीएम्बल इनेक्ट हुआ। ठीक, इन्फोर्समेंट्स का क्या था? इन्फोर्समेंट में था कि सम प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। उसमें कौन कौन से प्रोविज़न थे? सिटीजनशिप था, इलेक्शंस थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट थे। ठीक है, और फिर आर्टिकल कौन कौन सा इनेक्ट हुआ था? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, बाकी ऐसे 380, 388, 391, 393 तक। ठीक है, सो ये सब क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि देखो, चूजन टू ऑनर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑन 26 जनवरी 1930। मतलब क्या था कि 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर के वो बोले थे कि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज मतलब क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। फिर इफेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट इसीलिए 26 जनवरी 1950 का डेट चुना गया था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी का डेट चुना गया था, पूछा जाता है। नेक्स्ट, फिर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। जब ये क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, इन्फोर्स हो गया, तो इंडिया क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को हटा करके क्या हो गया? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। और प्रेसिडेंट वो भी कैसे? इलेक्टेड। ठीक है, तभी तो रिपब्लिक होगा ना। जब यहाँ के हेड ऑफ नेशन जो होंगे इलेक्टेड होंगे तभी तो रिपब्लिक होगा कोई भी कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम द प्रोविजनल पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था
वो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया। ठीक, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज फुली रिपील्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसे क्या कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया, एकदम से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। है तो सबको पता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब भारतीय ज़मीन पे सबसे सुप्रीम लॉ कौन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉर्मली स्टार्टेड फंक्शनिंग। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो लोग सुचारू रूप से, मतलब फॉर्मली तरीके से अपना फंक्शन करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब फैक्ट क्या है, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व में। ठीक, कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949। इन्फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, उसके बाद टोटल सिटिंग डेज कितना था, 11 सेशन हुआ था और 12 सेशन में क्या हो गया, इन्फोर्स हो गया। 165 डेज लगे थे। ठीक है, पैसे कितने लगे थे इसको बनाने में, 64 लाख रुपए लगे थे। और टोटल ओरिजिनली टोटल मेंबर कितने थे, 389, लेकिन पार्टीशन के बाद कितने हो गए, 299। ठीक, उसके बाद कुछ और फैक्ट है इसका, देख लीजिए कि एलिफेंट एडॉप्टेड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था तो उसका सिंबल कौन सा मतलब एडॉप्ट हुआ था, वो था एलिफेंट, हाथी। ठीक है, उसके बाद सर BN राव एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये पूछा है बहुत बार, मतलब वनडे एग्जामों में कि BN राव मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे, तो कौन थे, BN राव। ठीक है, उसके बाद HVR वाज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूछता है सेक्रेटरी कौन थे, तो HVR। ठीक, उसके बाद पूछता है चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, वो थे SN मुखर्जी। ठीक है, और उसके बाद पूछ लेता है कभी कभी कि इसको लिखा किसने था, लिखे थे कौन, प्रेम बिहारी रायजादा। याद रखिएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। फिर नेक्स्ट, नंदलाल सिन्हा एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सजाए कौन थे, नंदलाल सिन्हा और BR सिन्हा। ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्जन कौन लिखा था, ये तो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में किसी SSC की एग्जाम में पूछा था शायद कि हिंदी वर्जन किसने लिखा था, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, लेकिन इसे सजाए कौन थे, नंदलाल बोस। लिखे कौन थे हिंदी में, वसंत कृष्ण वैद्य, और सजाए कौन थे, नंदलाल बोस। और ये जो प्रेम बिहारी रायजादा लिखे थे, ये लिखे थे किसमें, इंग्लिश में लिखे थे। ठीक है, इंग्लिश में। ओके, सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सब जैसा भी लगा हो आप सबको, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। बाकी जो भी पिछला दोनों पार्ट नहीं देखा वो जाकर के दोनों पार्ट देखें। बाकी थैंक यू आप सबका।